अस्सलामुअलैकुम। अब तक के साथ मैं सना कहवान। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज पर रियायत दी जाए। वजीर आजम इमरान खान की अक़वाम मुत्तहिदा आलमी रहनुमाओं और मालियाती इदारों से अपील। कहा, गरीब ममालिक के पास भूख बीमारी से लड़ने के लिए पैसा नहीं है। अमरीका और तरक्की याफ्ता ममालिक ने कई ट्रिलियन डॉलर के पैकेज दिए हैं। पाकिस्तान सिर्फ 8 अरब डॉलर तक का ही पैकेज दे सका। मुल्क में 24 घंटे के दौरान मजीद 145 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5 जाँ बहक। मुतासरा अफराद की तादाद 5183। अमवात 91 हो गई। पंजाब में 2464, सिंध में 1411, केपी में 697, बलूचिस्तान में 228 अफराद मुतासर। पंजाब में लॉकडाउन मजीद सख्त करने का फैसला। महकमा दाखिला का पुलिस और मुतल्लिका हुकाम का मरासला जारी। लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए 13 इलाके सील। रायविंड, सिकंदरिया कॉलोनी, सदर और समनाबाद शामिल। गुलशन रावी, रहमानपुरा, बेगम कोट के भी रास्ते बंद। कराची के जिला शरकी में कोरोना से 204 अफराद मुतासिर। कोरोना वायरस से मुतासरा इलाके सील। जौहर मोड़, जौहर चौरंगी, पहलवान गोट और डालमिया जाने वाले रास्ते बंद। गुलजार, हिजरी, गुलशन इकबाल, डिफेंस व्यू में भी आमदोरफ्त बंद। फिश हार्बर अथॉरिटी को भी तमाम सरगर्मियां बंद करने का हुक्म। बालाई सिंध के किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर ही नहीं है। पीपल्स पार्टी 12 साल में एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं बना सकी। वफाकी वजीर अली जैदी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। वफाकी वजीर फैसल वाउडा बोले, सिंध हुकूमत के इकदामात ड्रामेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं। उनकी नाअहली मसाइल को बढ़ा रही है। मुल्क में कोरोना वायरस वफाकी हुकूमत की नाअहली के बाइस फैला। एयरपोर्ट और सरहदों पर इंतजामात के बजाय सिर्फ ट्विटर पर वक्त जाया हुआ। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वफाकी हुकूमत इमदाद के लिए हुजूम लगा रही है। वफाकी वजीर अपने बंगलों से बाहर नहीं निकलते। पाकिस्तान में तिब्बी अमला कोरोना वायरस के निशाने पर। कराची में 13 डॉक्टर्स वायरस से मुतासिर। सिविल हॉस्पिटल में 1 डॉक्टर और 4 पैरामेडिक्स में वायरस की तस्दीक। निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में 12 डॉक्टर्स और 6 पैरामेडिक्स में कोरोना की तस्दीक। वजीर आला पंजाब का मुल्तान में डॉक्टर्स के कोरोना में मुब्तला होने पर नोटिस। सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब। कहा, कोरोना जैसे अहम मसले पर अपोजिशन का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका। अपोजिशन ने साबित किया है कि वो सिर्फ जाती मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ चाहती है। हुकूमत ने आवाम को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। शहबाज शरीफ की तनकीद। कहा, इमदादी रकूम को हुजूम की शक्ल में तकसीम करने से कोरोना मजीद फैलेगा। डॉक्टर्स को हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनानी चाहिए। मुलाजमीन की तनख्वाहों की अदायगी के लिए मीडिया इंडस्ट्री को बिलासूख कर्ज देने का मुतालबा। नून लीग ने अपने दौर के इश्तिहारात की मद में मीडिया इंडस्ट्री के अरबों रुपए अदा नहीं किए। ये इश्तिहारात सिर्फ औले शरीफ की जाती तशहीर पर मबनी थे। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का रद्द अमल। कहा, वजीर आजम की हिदायत पर इन इश्तिहारात के बकाया जात अदा किए गए हैं। हुकूमत मीडिया हाउसेस और कारकुनान के साथ शाना बशाना खड़ी है। बलूचिस्तान से कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में बड़ी खुशखबरी। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 24 मरीज सेहतियाब। सूबे में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 119। तिबी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद से कोयटा पहुंच गया। परवेज इलाही का जनरल सेक्रेटरी वफाकुल मदारिस मौलाना मोहम्मद हनीफ जालंधरी से टेलीफोनिक राबिता।
एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके मसाजिद खोलने, 4 माह के लिए मसाजिद और मदारिस को बिलों से इस्तिस्ना देने के मामले पर बातचीत। परवेज इलाही ने कहा, दीगर शोबों की तरह मसाजिद और मदारिस को भी रिलीफ पैकेज देना चाहिए। अमरीका में कोरोना आज मजीद 1090 अफराद की जान ले चुका। तादाद 21,000 से जायद। मुतासरा अफराद की तादाद 5,50,000 से बढ़ गई। बरतानिया में मजीद 737 अमवात, 84,000 से जायद अफराद मुतासर। बरतानवी वजीर आजम की तबीयत बेहतर, हॉस्पिटल से घर मुंतकिल। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अमवात 1,13,000 से जायद, 18,37,000 अफराद मुतासर, 4,21,000 सेहतियाब। इटली में मजीद 431, स्पेन में 366, बेल्जियम में 254 हलाकतें। भारत में मजीद 37 हलाकतें, 10,000 के करीब मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी ने ईस्टर का त्यौहार मनाया। वेटिकन सिटी में तकरीब, पोप फ्रांसिस की शिरकत। कोरोना वायरस के बायस तवान को मदऊ नहीं किया गया। वजीर आजम इमरान खान की मसीही भाइयों को मुबारकबाद। फयाजुल हसन चौहान की भी मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। खबर से इस बुलेटिन का आगाज करेंगे। खबर पंजाब से है। पंजाब काबीना में तौसी का फैसला किया गया है। साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को काबीना में शामिल करने का फैसला किया गया है। अब्दुल अलीम खान आज वजारत का हल्फ उठाएंगे। अब्दुल अलीम खान को सीनियर मिनिस्टर और वजीर बल्दियात का हल्फ सौंपा जाएगा। इमरान भट्टी से इस हवाले से हम मजीद जानेंगे। जी इमरान। जी बिल्कुल, पंजाब काबीना में एक बार फिर तस्वीर का फैसला किया गया है, जबकि जराये के मुताबिक साबिक सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान को दोबारा काबीना में शामिल करने का फैसला कर लिया गया है। जराये के मुताबिक अब्दुल अलीम खान कल गवर्नर हाउस में अपनी वजारत का हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर उनसे उनकी वजारत का हल्फ लेंगे। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज अलीम खान की वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात हुई थी, जिसमें अहम सियासी मोड़ पर भी तबादला ख्याल किया गया था। उसी में ही उनकी वजारत को उनको देने का फैसला किया गया, जबकि आज अलीम खान गवर्नर हाउस में वजारत का हल्फ उठाएंगे। जबकि जराये के मुताबिक अलीम खान को सीनियर मिनिस्टर और वज़ीर बल्दियात के साथ साथ फूड मिनिस्टर भी बनाए जाने का इम्कान है। इस तकरीब में चंद लोगों को मदऊ किया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के हवाले से जो तकरीबात हैं उनमें ज्यादा अफराद को मदऊ नहीं किया जाता। इसी सिलसिले में आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में अब्दुल अलीम खान है वो अपनी वजारत का हल्फ उठाएंगे। जी बहुत शुक्रिया इमरान भट्टी, आपने अपडेट किया। एक और अहम खबर से आपको आगाह करें। आपको बताएं कि फिश हार्बर पर दौरान काम समाजी फासला न रखने पर सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया है और फिश हार्बर अथॉरिटी को तमाम सरगर्मियां बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। फिश हार्बर पर दौरान काम समाजी फासला न रखने पर सिंध हुकूमत ने एक्शन लिया है। आपको बताएं कि फिश हार्बर पर काम जारी था और समाजी फासला भी नहीं रखा जा रहा था और इस खबर पर एक्शन लिया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से और फिश हार्बर अथॉरिटी को तमाम सरगर्मियां बंद करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। और खबर कराची से आपको देंगे। अवाम पर पुलिस तशद्दुद की एक और वीडियो मंजर आम पर आ चुकी है। आईजी और एडिशनल आईजी कराची के 12 नोटिस के बावजूद पुलिस बाज नहीं आई है। आईजी और एडिशनल आईजी ने हिदायत भी जारी की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस की जानिब से ऐसा रवैया रखा जा रहा है। नौमान रफीक से इस हवाले से हम मजीद जानेंगे। नौमान रफीक, एग्जैक्ट बताइएगा कि मामला है क्या? जी, ये जो इस वक्त फुटेज हमारे नाज़रीन टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये थाना सोल्जर बाजार की हुदूद है और इस जगह के ऊपर ये वीडियो जो है एक वहां पर मुकामी शहरी की जानिब से बनाई गई और इसको सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किया गया। इससे कबल भी इस शहर के अंदर इस किस्म के वाकयात रूनुमा होते रहे हैं और जिसमें दिखाया गया है कि पुलिस एहलकार जो मुख्तलिफ नाकों के ऊपर और मुख्तलिफ इलाकों पर तैनात किए गए हैं वो
मुख्तलिफ जो शहरी हैं उन पर तशद्दुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे कबल भी जो वीडियोस मंजर आम पर आई थी, उन वीडियोस पर नोटिस लेते हुए आला हुक्काम, जिसके अंदर एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध की जानिब से बाकायदा नोटिस लिया गया था, और उसमें नोटिस लेते हुए वो एहलकार जो इस किस्म की हरकत के अंदर मुलविस पाए गए थे, उनके खिलाफ एक्शन इस तरीके से लिया गया, उनका मुअत्तल किया गया और उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई गई। लेकिन उसके बावजूद इस शहर के अंदर इस किस्म के एहलकार इस वक्त भी मुख्तलिफ नाकों और शहर के अंदर तैनात हैं, जो मुख्तलिफ मकामात पर होते हुए जो लोग लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते दिखाई दे रहे हैं या इन इलाकों के अंदर घूमते दिखाई दे रहे हैं, उन पर तशद्दुद का उनको निशाना बनाया जा रहा है। बाकायदा इस तशद्दुद के लिए लाठियों का इस्तेमाल किया जाता है और इस बेदर्दी के साथ इस फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि पहले एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अफराद, जिसके अंदर एक बच्चा भी शामिल था, उस पर लाठियां बरसाई गई और उनको उस नाके से वापस किया गया। जब दूसरी फुटेज के अंदर ये भी देखा गया कि एक रक्शे के अंदर एक फैमिली सवार थी और उस सवार फैमिली के साथ तो कोई ऐसी हरकत नहीं की गई, अलबत्ता वो जो रिक्शा ड्राइवर था उस पर लाठियां बरसाई गई और उसको वापस हाथ से कर दिया गया। इस किस्म की फुटेजेस आ रही हैं और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और आला हुक्काम इसका नोटिस ले रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तशद्दुद के वाकयात जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत शुक्रिया नौमान रफीक, आपने अपडेट किया। आपको बताएं, वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि वजीर आला सिंध ने कोरोना का पहला केस आने से कबल ही इकदाम शुरू कर दिए थे, जबकि बैरून मुल्क से आए अफराद के बायस मुल्क में कोरोना वायरस फैला है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर शाह ने वजीर तालीम सिंध सईद गनी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सूबाई हुकूमत मस्बत केसेस आने वाले इलाकों में काम कर रही है। लाहौर में अगर यूसी को सील किया जाता है तो तारीफ की जाती है। अगर लाहौर में कुछ यूसीज को केसेस ज्यादा पॉजिटिव आने की वजह से सील कर दिया जाए तो उसकी बड़ी तारीफें की जाती हैं। अगर कराची में कुछ यूसीज के कुछ क्लस्टर्स को अगर सील कर दिया जाए इस वजह से कि वहां पे एकदम बहुत ज्यादा केसेस आए, कुछ अमवात भी हुई, तो उस पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सूबाई वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि सिंध हुकूमत आवाम की बेहतरी के लिए काम कर रही है। इस सिस्टम में वफाकी हुकूमत अपनी कारकर्दगी नहीं बता रही। अब सिर्फ बेबुनियाद बातें करके ये अपनी जो नाअहली है, जो इन्होंने शुरू में सीरियसनेस नहीं दिखाई, अब उसको ये सिर्फ आगे पीछे कर रहे हैं। सूबाई वजीर तालीम सईद गनी ने कहा कि सिंध में राशन की तकसीम का अमल शफाफ तरीके से जारी है। ठट्टा में जायदुल मियाद राशन फराम करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ठट्टा की एक खबर चला दी गई कुछ चैनल्स के ऊपर के जी वो जो था वो एक्सपायर उसके अंदर डाल दिया। देखिए, इस वक्त तमाम मार्केट्स बंद हैं। जिस वेंडर से वो राशन लिया गया उसके पास बैग्स अवेलेबल नहीं थे, तो जहां पुराने बैग्स पड़े थे वो बैग्स उसने उठाए। चावल के बैग में चीनी पड़ी है, चीनी के बैग में आटा पड़ा है, उसके ऊपर जो डेट लगी थी उन्होंने कह दिया ये एक्सपायर है। वो खोलकर मीडिया को दिखाया गया सारा कि कोई एक्सपायर नहीं था। सूबाई वजीर सईद गनी का कहना था कि वफाकी हुकूमत की जानिब से रकम की फरामी पर हमें एतराज है। मुल्क भर में 70,000 पॉइंट्स बनाए गए हैं जहां आवाम को रकम फराम की जा रही है। हजारों की तादाद में लोगों के जमा होने से कोरोना वायरस फैलने का खदशा है। आपको बताएं, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन आज़ादुशुमार जारी कर दिए हैं, जिसके मुताबिक मुल्क में कोरोना के मुसद्दिक